it is most vital organ in our body. So it is protected by bony structure and three protective layers। यानी कि ये बोनी स्ट्रक्चर से और तीन प्रोटेक्टिव लेयर से ढका हुआ होता है। किस लिए ताकि ये सारी चीजें इसको प्रोटेक्ट करें। और क्यों प्रोटेक्ट करें? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा वाइटल ऑर्गन है। आप मेरा हाथ देख रहे हैं, हाथ के ऊपर क्या नहीं है? हाथ के ऊपर बोन नहीं है, हाथ के भीतर बोन है, लेकिन हाथ के ऊपर बोन नहीं है। लेकिन ब्रेन के ऊपर बोन है, ब्रेन के ऊपर, ब्रेन को बचाने के लिए उसके ऊपर बोन है। मान लीजिए ये मेरा ब्रेन है, मान लीजिए ये क्या है? ये ब्रेन है। तो ब्रेन के ऊपर ये हड्डी की जो संरचना है इसको हम बोलते हैं स्कल। इसको क्या बोलते हैं? स्कल या क्रेनियम। स्कल और क्रेनियम दोनों अलग अलग बात है, लेकिन हम यहां पे समझने के लिए उसको क्या बोल सकते हैं? स्कल। क्या बोल सकते हैं? स्कल। ये हमारा ब्रेन है। ये क्या है? ब्रेन। ये हमारा ब्रेन है और इसके ऊपर हड्डी की संरचना यानी कि बोनी स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्कल। स्कूल मत बोल दीजिएगा, ये स्कल है, स्कूल मत बोल दीजिएगा। यानी कि ब्रेन इतना हमारे शरीर के लिए वाइटल है, आवश्यक है और बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी कोऑर्डिनेशन है, हमारे बॉडी पर जितना कंट्रोल है वो कंट्रोल सारा का सारा ब्रेन का है। मेरी हाथ का मूवमेंट और बोलते समय समझाने के लिए मेरी उंगलियों का मूवमेंट, मेरे लिप्स का मूवमेंट, मेरे टंग का मूवमेंट, आंख का मूवमेंट, आंख की पुतलियों का मूवमेंट, मेरा पूरा बॉडी पोस्चर, मेरे ठीक से खड़े होने की खड़ा होना, ये सारी चीजें ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल हो रही हैं। तो सोचिए ब्रेन कितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसीलिए ब्रेन को एक अलग से प्रोटेक्शन दी गई है कि इसके ऊपर बोन को डाल दिया जाए। किसी ऑर्गन में ऐसा नहीं होता है कि उसके ऊपर बोन को डाला जाए, लेकिन ब्रेन के पास ऐसी क्या होती है? ऐसी सुरक्षा मौजूद होती है जिसको हम स्कल बोलते हैं। उसके बाद इसके नीचे और 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम समझने वाले हैं, ठीक है? अभी इसको मत बनाइएगा, हम इसके नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट वाले पे हम इसको बनाते हैं ताकि और अच्छे से समझ पाए। मिटा दूं?